जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल रहस्य में आपका स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके लिए एक नई साधना लेकर आया हूं और आज मैं आपको जानकारी दूंगा वज्रवीर के विषय में और किस प्रकार इनकी साधना की जाती है और क्या क्या लाभ इनकी साधना करने के बाद आपको प्राप्त होते हैं। वज्रवीर के बारे में बहुत सी गुप्त बातें आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, तो वीडियो शुरू करते हैं। ये साधना को एक शक्तिशाली साधना माना जाता है और यह तांत्रिक साधना के अंतर्गत आती है। और आप जानते ही होंगे, वीरों की संख्या 52 होती है और इनको भैरव का गण और भैरव अनुयायी माना जाता है। और यह हमेशा भैरव जी की जो सेवा है उसमें तत्पर रहते हैं, माता काली की सेवा में तत्पर रहते हैं। गुप्त नवरात्रों में या विशेष दिनों में इनकी साधना की जाती है। वज्रवीर की साधना भी एक गुप्त साधना है और इस साधना को करने के बाद साधक को बहुत से लाभ प्राप्त होते हैं। वज्रवीर की साधना से साधक को शक्ति प्राप्ति, सुरक्षा, बल, शत्रु पराजय आदि कार्यों में सफलता मिलने लगती है। इस वीर के माध्यम से आप अपने प्रबल से प्रबल, शक्ति से शक्तिशाली शत्रु को भी प्राप्त कर सकते हैं, उसको हरा सकते हैं। मतलब कि ऐसी आपकी स्थिति बन जाती है कि वह आपका शत्रु आपके सामने कितना भी प्रबल क्यों ना हो, नहीं टिक पाता। इस वीर के बारे में यह भी कहा जाता है, जिसको यह वीर सिद्ध है, यदि वह साधक ऐसी साधना कर रहा है जिसमें नकारात्मक शक्तियाँ जो होती है आपकी साधना खंडित करने का प्रयास करती है और आपको परेशान करती है साधना में, तो यह वीर उन सभी शक्तियों को हरा देता है, उनको दूर भगा देता है, आपकी पूर्ण प्रकार से रक्षा सुरक्षा करता है साधना में भी। यदि यह वीर आपको सिद्ध है तो आप दुर्गम से दुर्गम स्थानों पर भी निर्भय होकर घूम सकते हैं। आप रात्रि में भी निर्भय होकर जंगल में आप घूम सकते हैं, आपका कोई भी बाल वाका नहीं कर सकता। इस वीर की साधना करने के बाद जो आपकी सबसे बड़ी बात जो आपके अंदर आती है वह होती है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आपके अंदर आत्मबल बढ़ जाता है। आप किसी भी कार्य को करते हुए ऐसे नहीं सोचते, नकारात्मक भाव नहीं रखते कि आप नहीं कर पाएंगे। आपके अंदर की वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। हर चीज़ में आप सोचने लगते हैं कि हाँ, मैं इस कार्य को कर लूँगा और आप हमेशा उस कार्य में सफल होते हैं। इस प्रकार आपका आत्मबल यह वीर बढ़ा देता है। आपका शरीर वज्र के समान शक्तिशाली हो जाता है, वज्र के समान कठोर हो जाता है। यदि आप इस वीर का आह्वान करके धरती पर भी पैर मारते हैं, यह कहा जाता है कि धरती में भी गड्ढा हो जाता है। इस वीर की साधना के बाद साधक को बल प्राप्त होता है, उसका शरीर भी आकर्षक बन जाता है। इस वीर की साधना करने के बाद धीरे धीरे उसका शरीर आकर्षक दिखने लगता है। जहाँ 10 लोग भी मिलकर किसी कार्य को संपन्न ना कर पा रहे हो, कुछ ऐसा कार्य हो, वहाँ इस वीर का साधक अकेला ही उस कार्य को कर लेता है। इतनी शक्ति उस साधक के अंदर आ जाती है इस वीर की साधना करने के बाद। यदि आप कुश्ती लड़ते हैं तो उसमें भी आपके लिए यह काफ़ी कारगर सिद्ध होता है, क्योंकि सामने वाला के बड़े से बड़ा पहलवान ही क्यों ना हो, वो भी आपके सामने नहीं टिक पाता, ना ही आपको हरा सकता है। इतनी शक्ति आपको इस वीर के माध्यम से प्राप्त हो जाती है। लेकिन इस वीर के विषय में कुछ बातें ऐसी है जो जानना आवश्यक है, क्योंकि इस वीर को कुछ निश्चित समय के लिए ही आपको सिद्ध करना चाहिए। एक होता है ना, एक आपका लक्ष्य होता है कि आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद इस वीर को जो है आपको मुक्त कर देना होता है और वचनों से भी मुक्त आपको कर देना होता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आपका लक्ष्य प्राप्त हो जाता है और उसके बाद भी आप इस वीर को रखते हैं तो वो थोड़ा ठीक नहीं रहता। इस वीर की साधना में परीक्षा तो हर साधना में होती है, लेकिन इस वीर की साधना में आपकी हर प्रकार से परीक्षा यह वीर लेता है। आपको हर प्रकार से प्रताड़ित करने की कोशिश करता है, जिससे कि आप इसकी साधना छोड़कर भाग जाए। आपके साथ ऐसा भी आपके साथ आभास होगा, जैसे पीछे से कोई व्यक्ति अगर आपको मार रहा है, पीट रहा है, बहुत सी अजीब सी बातें आपके साथ होंगी। ऐसे लगेगा कमरे में जैसे कोई आदमी आकर अजीब सी एकदम से बहुत बड़ी चीज़ आपके कमरे में आकर गिर गई है, जहाँ पर आप साधना कर रहे हैं या जिस स्थल पर भी आप साधना कर रहे हैं वहाँ पर बहुत भारी सामान या कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है कि जिसके चलने से धरती काँप रही है, ऐसा कुछ ऐसा आ रहा है जिसके चलने से धरती काँप। ऐसे बहुत से आपको अनुभव इस वीर की साधना में होते हैं। लेकिन जो बात होती है कि व्यक्ति को इसकी साधना में अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होता है, क्योंकि इसकी साधना में साधक बस यही नहीं कर पाता कि जैसा होता है ना कि अप्सराओं की साधना में व्यक्ति अपने काम भाव पर नियंत्रण नहीं रख पाता। दक्षिणी की कुछ साधनाएं ऐसी होती है जिसमें व्यक्ति अपने काम भाव पर नियंत्रण नहीं रख पाता है, वैसे ही इसकी साधना में व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाता।
तो अपने क्रोध को बिल्कुल आपको दूर रख देना है, जब भी आपको इसकी साधना करनी चाहिए। नहीं तो आप जब इसकी साधना कर रहे होते हैं अगर आप अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो आप दूसरों का भी नुकसान कर लेंगे और साथ में अपना तो करेंगे ही। इसकी साधना में आपको जो सेवन करनी होती है वह है आपको दूध, दही, आपको दूध की बनी मिठाई आदि का सेवन करना चाहिए। हल्का भोजन आपको लेना चाहिए इसकी साधना के समय, जब आप इसकी साधना कर रहे होते हैं उन दिनों में। साधना में साधक को पूर्ण कठोरता से नियमों का पालन करना चाहिए। माना जाता है कि यदि साधक इनकी साधना में नियमों का पालन अच्छे से नहीं करता है तो यह साधक को साधना से उठाकर पटक देता है, या फिर जो साधक है उसको कुछ ऐसा हो जाता है, उसके साथ कुछ ऐसी हानि उसकी होती है और उसको ऐसा हानि उसकी हो जाती है कि वह साधना आगे नहीं कर पाता, या कोई बड़ा नुकसान उस साधक को हो जाता है। तो इन बातों का ध्यान रखना होता है और ऐसा न माने कि यह सभी एक तरीके से झूठ बात है। इसकी साधना में, इस वीर की साधना में यह अवश्य होता है। तो जब भी आप इसकी साधना करें इस वीर की, तो थोड़ा इन सभी बातों को जान लें, तब इस वीर की साधना करें। यदि आप काफ़ी लंबे समय से किसी रोग से परेशान हैं, शारीरिक रोग है जिसकी वजह से आपके शरीर में कमजोरी आ गई है, आप कमज़ोर महसूस करते हैं या वज़न नहीं उठा सकते या कुछ भी ऐसी आपके साथ समस्या है, तो इस वीर की साधना करने के बाद आपके अंदर वो बल जागृत हो जाता है कि आपकी वो जो रोग है वो दूर हो जाती है और आप बिल्कुल बलवान, या कहें तो बिल्कुल पहलवान टाइप आप बन जाते हैं। और बताऊं तो मेरा तो मानना यही है कि जिसको यह वीर सिद्ध है, यदि वह व्यक्ति कितना भी शरीर में दुबला पतला क्यों ना हो, वैसे दुबला पतला रहेगा नहीं वह व्यक्ति, उसकी दिनचर्या ऐसी हो जाती है कि वह अपने आप खुद ही अपने शरीर के साथ मेहनत करने लगता है, वह अपने शरीर को खुद ही बनाने लगता है। इसकी साधना करने के बाद आपके अंदर ऐसे भाव जागने शुरू हो जाते हैं। लेकिन फिर भी यदि कोई वज्रवीर का साधक है और सामने आपके पहलवान खड़ा है जो काफ़ी लंबा कद का है और काफ़ी ज़्यादा हट्टा कट्टा है, आपकी उसके साथ भिड़ंत हो गई है, तो वो आप केवल एक मुक्के में ही उसको नीचे गिरा देंगे, इतनी शक्ति आपको यह दे देता है। आज मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में आपको बताऊंगा जिनको यह वीर सिद्ध था, और उसकी बातें जानने के बाद, उन साधक भाई की बातें जानने के बाद आपको काफ़ी कुछ उनकी बातों से सीखने को मिलेगा। एक प्रकार का उनका यह अनुभव है, बहुत से अनुभव उनके जीवन में हुए हैं वज्रवीर के, लेकिन जो यह अनुभव है यह काफ़ी ज़्यादा वहाँ के जहाँ पर वह रहते थे उस गाँव के लोग जान गए थे, और उनका जो आज पास के सभी इलाकों में उनका एक तरीके से नाम हो गया था उस समय में। तो मैं आपको आज उनके बारे में बताता हूँ। यह एक तरीके से आप यह मान लीजिए एक साधक थे और अपनी दिनचर्या वगैरह, अपनी साधना वगैरह करने में लगाते थे। एक बार रात में वह अपना काम करने के बाद घर जा रहे थे, लेकिन चोर काफ़ी समय से उनका पीछा कर रहे थे। वह भी चाहते थे कि इनको कब यह अकेले मिले सुनसान रास्ते में और कब हम इनको पकड़े और इनसे जो भी इनका जो सामान है वगैरह वो छीन कर हम अपना कुछ हमें कुछ लाभ हो, ऐसी उनकी सोच रही होगी चोरों की। तो एक जगह सुनसान रास्ते पर जाकर उन चोरों ने इनको पकड़ लिया और काफ़ी मारपीट इनके साथ की। इनका जो सामान था वह छीन लिया इनसे और इनको पेड़ से भी बांध दिया। इनकी अवस्था ऐसी हो गई थी, बिल्कुल ऐसा मान लीजिए कि बिल्कुल बेहोश की हालत में लगभग हो चुके थे। इनको ज़्यादा कुछ होश नहीं था क्योंकि काफ़ी उन्होंने मारा था चोरों ने इनको, और कम से कम 3 चोर वे थे। फिर इन्होंने मन ही मन वज्रवीर के मंत्रों का जाप किया, आह्वान किया उस वीर का, और कुछ समय बाद जब पेड़ हिलने लगा तो सभी चोर इनकी तरफ देखने लगे जहाँ पर यह बंधे हुए थे, क्योंकि चोर सभी माल को इकट्ठा करने में लगे हुए थे और आपस में बांट रहे थे। तो इन्होंने जब उस पेड़ से हिला वहाँ पर तो वे देखने लगे कि यहाँ पर क्या भारी भरकम चीज़ आ गई है जिससे यह यहाँ आसपास पेड़ हिलता हुआ सा लग रहा है। वे आए तो आकर देखा कि इन्होंने जो इनको बांधा हुआ था इन साधक को, तो इन्होंने अपने आप को बंधन से मुक्त करा लिया और यह खड़े हैं बिल्कुल बिना बंधन के। जो तीनों चोर थे वैसे तो यह डर गए थे, लेकिन फिर भी उनमें से जो एक चोर था वह इनकी तरफ एक लोहे का रोड टाइप लेकर इनकी तरफ भागा इनको मारने के लिए, जिससे कि ये इन्होंने हमको पहचान लिया है तो यह किसी को भी हमारे बारे में न बता सके।
और हमारा काम ऐसे ही चलता रहे। जैसे ही वह इनकी तरफ रोड लेकर आया तो इन्होंने उसकी रोड को पहले तो पकड़ लिया, जैसे वो इनको मारना चाहता था, और उसके बाद अपने उल्टे हाथ से जो इनको मुक्का इन्होंने सादक भाई ने मारा, तो वह तो बिल्कुल उसकी जो गर्दन थी वो पहले तो टेढ़ी हो गई और बिल्कुल नीचे जाकर वो धरती में गिर गया। उसको फिर होश नहीं आया। उसके बाद उसके जो 2 साथी थे वह डरकर भाग गए। सादक भाई जो ये सादक भाई थे वह अपने घर आए। घर पर इनको देखा कि इनके साथ कुछ मारपीट वगैरह, चोट वगैरह के निशान हैं, तो फिर इन्होंने घर पर सब कुछ बताया। तो इनकी पत्नी को भी फिर जो थे सादक भाई है, इनकी पत्नी को भी विश्वास नहीं हुआ, इनके घर के जो सदस्य थे उनको भी विश्वास नहीं हुआ। लेकिन कुछ दिनों बाद वह तीनों चोर इनके घर पर आए, इनको ढूंढते हुए, क्योंकि उन्होंने इनको ढूंढ लिया था, क्योंकि उस गांव में केवल इनका ही नाम था। साधना क्षेत्र में काफ़ी अच्छी साधना किया करते थे, काफ़ी लंबे लंबे समय तक ये साधना किया करते, काफ़ी नाम था इनका। तो वह इन तक पहुंच गए। और गांव में किसी को भी व्यक्ति को ढूंढना इतना मुश्किल तो नहीं होता जैसे शहरों में ढूंढना हो जाता है। तो जब वह इनके घर पर पहुंचे और इनको देखा तो हाथ जोड़कर इनके पैरों में गिर पड़े और इनसे माफ़ी मांगने लगे। तो फिर उसने पूछा, जो साधक भाई थे इन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तुमने तो मेरा सारा जो पैसा था, जो भी था मेरे पास सामान, मुझसे सारा छीन लिया, अब क्यों माफ़ी मांग रहे हो मुझसे। तो उन्होंने बताया कि हम तो आपको ऐसे ही व्यक्ति समझ रहे थे, लेकिन आप तो बड़े सिद्ध व्यक्ति हैं, आपने तो बहुत बड़ी बड़ी, मतलब कि आपके पास बहुत बड़ी बड़ी शक्तियाँ हैं, हम तो आपके सामने कुछ भी नहीं है, हमें माफ़ कर दीजिए। ऐसा कहकर वह इनके सामने गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे और काफ़ी समय तक इनको घेर कर पड़े रहे इनके पैरों में। तो फिर इनको दया आ गई, काफ़ी लंबे समय से रो रहे थे वे और बच्चों की तरह बिल्कुल इनके सामने रोने लगे। तो इनको दया आ गई और उन्होंने उनको उठाया और कहा कि क्या बात हुई है, कि चलो ठीक है, तुमने मुझसे चुराया मेरा सामान, जो भी तुमने कहा, लेकिन आप क्यों इस तरीके से कर रहे हो, तुम्हारा तो यही काम है, सबके साथ यही करते हो, तुम तो चोरी करना तुम्हारा काम है, फिर क्यों रो रहे हो। तो उसके बाद इन्होंने कहा कि उस दिन के बाद हमने कभी भी चोरी नहीं की, क्योंकि जब भी हम सोने के लिए जाते हैं तभी रात को कोई हमें आकर पीटता है और सुबह तक हमारी बिल्कुल जो कमर है बिल्कुल लाल हो जाती है और निशान भी पड़े होते हैं कमर में, जैसे किसी ने हमारे बड़ी कोई डंडी से बजा रहा हो और हमारी स्थिति बहुत ख़राब है, हमें बचा लो। तो वे फिर यह बात कहकर रोने लगे। और जब ये साधक भाई मुझे यह सब कुछ बता रहे थे तो मैं भी इनकी बातों को सुनकर हंस रहा था कि ऐसा भी कभी हो सकता है क्या। फिर जो इनका सामान इन्होंने चुराया हुआ था, जो भी इनसे छीना था उस रात में, तो इनका जितना भी सामान लिया हुआ था उन चोरों ने इनको दिया वापस, और उससे भी ज़्यादा सामान जिनसे छीना था वो भी देने लगे इनको। तो इन साधक भाई ने मना किया और कहा कि यह सामान जिससे आपने लिया है उसका वापस दिया, मैं तो वही लूँगा जो मेरा सामान है, उससे ज़्यादा मैं नहीं लूँगा। तो तभी मैं आपका कुछ उपाय करूँगा, यदि आप जिसका जो भी सामान है उसका वापस देकर आते हैं तो वह मान गए और फिर वह वहाँ से चले गए। कुछ दिनों बाद चोर इनके पास दोबारा आए और कहा कि हम जिन का सामान था तो वह वापस देकर आ गए, तो लेकिन उन लोगों ने हमारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया और उन लोगों ने हमको मारा पीटा। हम तो उनको सामान देने गए थे और उन्होंने हमको मारा पीटा। तो साधक भाई सुनकर यह हंसने लगे, वह कहने लगे यह तो होना ही था तुम्हारे साथ जब तुम काम ही ऐसे करते हो। तो साधक भाई ने फिर कहा कि मैं तुम्हारा उपाय तो करूँगा जिससे तुम्हारी यह समस्या दूर हो जाएगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। कहा कि तुम आगे से चोरी नहीं करोगे, जो भी काम करोगे अपने जीवन में ईमानदारी से करोगे, कभी भी कोई गलत काम नहीं करोगे चोरी का। तो फिर यह चोर जो भी थे मान गए और उन चोरों ने कहा कि हम कभी भी चोरी नहीं करेंगे, हम जो भी है इन्होंने कसम खाई चोरों ने इनके सामने, और हम यहाँ से भी चले जाएंगे, इस गांव से भी, यहाँ आसपास कभी भी हम चोरी नहीं करेंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे, चोरी से संबंधित कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, हम ईमानदारी से करेंगे काम, और बस ऐसा कोई भी गलत काम हम नहीं करेंगे। इस प्रकार उन्होंने बिल्कुल कसम खा ली थी इनके आगे चोरों ने। और फिर इन्होंने, जो साधक भाई थे, इन्होंने कुछ उपाय किए और फिर उनकी वह समस्या दूर हो गई थी। फिर वह कभी भी गांव में नहीं दिखे और ना ही आसपास के गाँव में भी कभी चोरी हुई।
नाम इनका ऐसा हो गया था बिल्कुल प्रसिद्ध, आसपास के गाँव में भी बिल्कुल लोग इनसे मिलने के लिए आते थे, बात करने आते थे। बहुत से लोग इनके पास अपनी समस्या दिखाने के लिए आते थे। तो बहुत सी जीवन में घटनाएं इन साधक भाई के जीवन में घटित हुई थी। वज्रवीर इनको पूर्णतः प्रत्यक्ष सिद्ध था और इनके सामने बिल्कुल आकर खड़ा हो जाता था, यह बताते थे इस चीज़ को, और किस प्रकार का आभास इनको होता था वह भी इन्होंने बताया था मुझे। तो वज्रवीर की साधना करने का यह बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होता है कि यह आपकी रक्षा सुरक्षा करता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपके जीवन में आपको हानि पहुंचा पाए या समस्या पहुंचा पाए, लेकिन हर चीज़ की अपना एक जो होता है ना कि आप किस तरीके से उस चीज़ का लाभ ले रहे हैं। आप वज्रवीर का एक उपयोग यह भी है कि आप अपनी रक्षा सुरक्षा करें, अपने कार्यों को सिद्ध करने के लिए इसका उपयोग करें। एक ऐसा भी कार्य होता है कि आप दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए भी आप चिढ़ते हैं दूसरे व्यक्ति से, आप उसका भी आप इसका उपयोग करते हैं, तो वो गलत चीज़ है। कहीं ना कहीं जीवन में आपको फिर उसका दुष्परिणाम ही देखने को मिलेगा। तो आज मैंने आपको अनुभव भी बताया इन साधक भाई का, और इनका नाम तो मैंने आपको नहीं बताया है क्योंकि इन्होंने बताने से बिल्कुल मना किया है, लेकिन काफ़ी अच्छा अनुभव इनका रहा था साधना क्षेत्र में। इस वज्रवीर का और भी शक्तियाँ इनको सिद्ध थी, उनके भी अनुभव मैं आपको बाद में लेकर आऊँगा आगे की वीडियो में। काफ़ी समय से मैंने कोई वीडियो भी नहीं डाली है, तो उसके लिए क्षमा करें, व्यस्तता इसलिए वीडियो नहीं डाल पाया। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।